आने वाले दिनों में नवाज शरीफ अपने मुज़ाहमती बयानिए से पीछे हटते हैं या फिर शहबाज शरीफ अपने मुफाहमती बयानिए में आगे बढ़ने में कामयाब होते हैं? ये वो सवाल है जिससे मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की सियासत की समत और कप्तान हुकूमत की किस्मत का फैसला होना है तो ये ख़ानदानी सियासत की अंदरूनी कशमकश, लेकिन इसके मुज़मरात काफ़ी फैसला कुन होंगे। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम ने अपने ताज़ा तज्ज़िये में किया है। इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि रोज़े अव्वल से शहबाज शरीफ अफ़हाम व तफ़हीम की सियासत के कायल रहे हैं और अपने बड़े भाई के ताबेदार और बुरे वक्त में उनका साथ भी निभाते रहे हैं। बदतरीन मौके पर भी इन्होंने मुसालहत की खिड़कियाँ खुली रखी, लेकिन अपने भाई की सियासत की कीमत पर नहीं। इन दोनों भाइयों की सियासत में सबसे अहम रोल इनके वालिद मियाँ शरीफ का रहा, जिनकी वफ़ात के बाद नवाज शरीफ ख़ानदान के सरपरस्त बने। पहले सारा कारोबार और सियासत मुश्तरका थी। मियाँ शरीफ की वफ़ात के बाद अब सबके अलग अलग कारोबार हैं और तरजीहात भी अलग अलग हैं। अगली नस्ल में वो यकजहती भी नहीं जो पिछली नस्ल में थी। अब बहुत कुछ बदल गया है। नवाज शरीफ ज़िंदगी भर के लिए अवामी नुमाइंदगी के हक़ से महरूम कर दिए गए हैं और शहबाज शरीफ के लिए गालिबन ये आखिरी मौका है कि वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हो सके। इम्तियाज़ आलम याद दिलाते हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी नाअहली पर शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर नामजद किया और वज़ारत उज़्मा के लिए भी वो इनकी पहली चॉइस थे, लेकिन दोनों भाइयों की अदम मौजूदगी में अमलन मरियम नवाज अपने वालिद का मुज़ाहमती बयानिया लेकर बहुत मकबूल हुई और इतनी के नून लीग का अवामी चेहरा बन गई। अब लोग मरियम ही की आवाज़ पर इकट्ठे होते हैं और वह अपने वालिद की सरपरस्ती में नून लीग की अवामी लीडर तस्लीम की जाने लगी हैं। इम्तियाज़ आलम के मुताबिक जितनी मरियम फ़ौज के ख़िलाफ़ डटी उतनी ही उन्हें अवामी मकबूलियत भी मिली, लेकिन शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद हालात ने पलटा खाया है। वो अब ज़ोरों शोर से अपनी मुफाहमती लाइन पर डट गए हैं। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर भी हैं और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी। उनके सामने बड़ा हदफ सन 2023 के आम इंतखाबात हैं और वज़ारत उज़्मा का कलमदार भी। वो किसी भी कीमत पर इस हदफ को हासिल करने के मुतमन्नी है और इसके लिए रास्ता फ़ौज के हेडक्वार्टर से होकर गुजरता है, जहां उनके लिए काफ़ी नरमगोशा एक अरसे से मौजूद है। इम्तियाज़ आलम के मुताबिक ये शहबाज शरीफ ही थे जिनकी खामोश डिप्लोमेसी बुरे वक्त में शरीफ ख़ानदान के काम आई। उनके ख्याल में फ़ौज से तसादुम नून लीग को बंद गली में ले गया है जिससे वो निकलना चाहते हैं। दरअसल नवाज शरीफ और उनके बेटों पर कोई बोझ नहीं और बेटी पर भी कोई ऐसा केस नहीं जो उनके हाथ बांध सकता हो, लिहाजा वो फ्रंट फुट पर खेल सकते हैं, जो इनकी बेटी की मज़ाहमती सियासत के लिए महमीज़ का काम करती है। लेकिन शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के लिए सूरत हाल काफ़ी मुश्किल और परेशान कुन है। इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आ गए हैं। अब दो मुतज़ाद तर्ज़ अमल नहीं चल सकते। वैसे भी पीडीएम का भट्टा बैठ गया है और मरियम ने अपनी नापुख्तगी के बाइस इसे तोड़ दिया है। नवाज लीग की मज़ाहमती सियासत को जो अवामी हिमायत दरकार थी वो नहीं मिल सकी। नाराबाजी से भला फ़ौजी राज कब जाने वाला था, ना ही इनकी जमात की कोई मज़ाहमती रिवायत है। मुस्लिम लीग नून के तबकाती ख़मीर या जीन्स में किसी तरह की इनकलाबी उमंग ना तो थी और ना ही है। नवाज शरीफ की सियासत PNA के गर्दो गुबार में जनरल ज़िया की नर्सरी में उभरी और वही इनकी लीग के करम फरमाते जो सन 1973 के आइन के खालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के ज़िम्मेदार भी थे। फिर जनरल असलम बेग ने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनवाया जिसके सालार नवाज शरीफ थे। चूँकि 8वीं तरमीम के सामने कोई असम्बली और कोई वज़ीर आज़म नहीं ठहर सकता था, इसलिए 90 की दिहाई में कोई हुकूमत मुद्दत पूरी ना कर सकी और हर वज़ीर आज़म का तकरीबन हर आर्मी चीफ से तसादुम होता रहा। इम्तियाज़ आलम के मुताबिक नवाज शरीफ की सियासी काया इन तलख तजुर्बात के बायस पलटी जो इन्हें बतौर सिविलियन चीफ एग्जीक्यूटिव दरपेश आए, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत करने के बावजूद दोनों जमातें फ़ौज के हाथों खिलौना बनी रहीं और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होती रहीं। अपनी तीसरी हुकूमत में भी नवाज शरीफ मुसलसल फ़ौज से समझौते करते रहे तान कि वो फिर इससे मुतसादिम होकर इक़्तिदार से बाहर हो गए। लेकिन इम्तियाज़ आलम का कहना है कि नवाज शरीफ में गज़ब की खूबी है, वो बुरी तरह फंस कर भी जाल से निकल जाते रहे, जैसे कि मुशर्रफ से डील और फिर इमरान खान के चुंगल से भी निकल जाना। वो कहते हैं कि पंजाब और इसके ताजरों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग नून के वस्फ में था कि वह समझौता भी करे और कभी कभार आंखें भी दिखाए। और भुट्टो मुखालिफ सियासत में से नवाज शरीफ एक मुतबादिल रोल मॉडल के तौर पर सामने आए, जो पंजाबी बोर्जवाई के दोहरे किरदार और सूरत से मुआशी और सियासी फलांग का मजहर है। दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी नारा तो अब भी जिए भुट्टो का लगाती है, लेकिन ये भी शरीफों की सियासत अपनाकर अपना हकीकी अवामी किरदार खो बैठी है। बाइकॉट, धरने और इस्तीफ़ों की सियासत के उवारे से हवा निकलने के बाद कबल अज़ वक्त इमरान खान हुकूमत को चलता करने का अज़्म खाक में मिल गया और PDM तकसीम होकर
अपनी मज़ाहमती कुव्वत गवा बैठी। अगर PDM वाकई फ़ौज को आइन के कालम में ढालने में संजीदा होती तो एक बड़े अवामी इनकलाब की तैयारी करती या फिर एक तदरीजी इस्लाहाती हिकमत अमली तरतीब देती और खाली खूली नाराबाजी पर इक्तफा न करती। इम्तियाज़ आलम के मुताबिक अब बचा है तो इन हाउस तब्दीली और सिलेक्टेड की जगह सिलेक्टेड बनने का घन चक्कर। लेकिन जो अपोजिशन इकट्ठी ना रह सकी वो एक मुतबादिल इंतजामिया सामने लाने की पोजीशन में भी नहीं है। लगता है कि अब तब्दीली का रहट सन 2023 के आम इंतखाबात में ही चलेगा और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की निगाहें इन्हीं इंतखाबात पर हैं। PDM के पास अब क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कराने की क़ुव्वत नहीं रही, लिहाजा ये भी अब सन 2023 तक इंतज़ार करने पर मजबूर होगी। इन हालात में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की सियासत का सिक्का चलने वाला नहीं और शहबाज शरीफ ये जानते हुए खम ठोंक कर मैदान में उतरे हैं। देखते हैं शरीफ ख़ानदान की सियासत क्या करवट लेती है और इसके लिए शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई के पांव पड़ने या फिर सियासत से किनारा कशी के लिए भी तैयार हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।